हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो बेसिक वीडियो था जिसके बारे में मैंने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, ये कैसे आए, किसको रिप्लेस करके ये आए, किसको हमने किस टाइप से इन्हें कब बनाया, किस डिपार्टमेंट ने इसे इशू किया था, इसके बेनिफिट्स क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। सो वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे चेक करिए जाके। देन आज हम उसके नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नेक्स्ट टॉपिक में ही कि प्रोसीजर क्या होता है ऑफ सेटिंग द स्टैंडर्ड इन इंडिया, कि किस तरीके से इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो सेट किए जाते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट की क्या प्रोसेस रही जाती है कि वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने की। सब्जेक्ट हमारा वही है अकाउंटिंग टर्न एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि क्या प्रोसेस होती है। सो देखिए, सबसे पहले इसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स को जो होता है वो फॉलो करना होता है। कुछ स्टेप्स हैं बेसिकली हमारे जिसको फॉलो करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। स्टेप नंबर 1 देखिए, सबसे पहले आइडेंटिटी करे जाते हैं ब्रॉड एरियाज बाय स्टैंडर्ड सेटिंग कमेटी फॉर फॉर्मुलेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। वो ब्रॉड एरिया जिसके अंदर आपको लगता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने की ज़रूरत है, यानी कि उस चीज़ के ऊपर, जैसे कि अमलगमेट हो रहे हैं कंपनी, तो उसके ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। जैसे पहले, आज से पहले कभी किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ जब वो मर्ज हुई नहीं होगी या अमलगमेट हुई नहीं होगी, तो उससे पहले उसके लिए किसी स्टैंडर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। लेकिन लगा कि कंपनियां, दो कंपनियां मिलकर कोई एक कंपनी बना सकती है या एक कंपनी दूसरी को टेक ओवर कर सकती है। सो उसके लिए हमें कुछ अब स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, बिकॉज ऐसा बहुत सारी कंपनी जब ऐसा करने लगी है तो कौन सा स्टैंडर्ड बनाया जाए। सो ये एक एरिया उन्होंने निकाला कि इसके लिए अब आपको स्टैंडर्ड बनाने की ज़रूरत है। इसी तरीके से कुछ ब्रॉड एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है कि किस चीज़ की ज़रूरत, किस एरिया में अब हमें स्टैंडर्ड को इशू करने की ज़रूरत है, और ये काम कौन करता है, SSC, स्टैंडर्ड सेटिंग कमेटी। ओके, सो जब आपने एरिया देख लिया कि किस एरिया के लिए आपको स्टैंडर्ड बनाना है, देन नेक्स्ट आप क्या करेंगे, कंस्टिट्यूट स्टडी ग्रुप टू गाइड ASB इन प्रिपेयरिंग प्रपोज्ड ड्राफ्ट ऑफ AS। क्या करा जाता है, SSC यानी कि जो हमारे पास ये थी स्टैंडर्ड सेटिंग कमेटी, इसके अंदर एक स्टडी ग्रुप बना दिया जाता है, यानी कि कुछ पर्सन को अलॉट कर दिया जाता है काम, वो स्टडी करते हैं बेसिकली इसके ऊपर, एरिया के ऊपर, कि वो क्या करते हैं, गाइड करेंगे वो अपने ASB को। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हमारे में इंडिया में, मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाता है वो बॉडी का नेम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। सो SSC जो है ये स्टडी करेगी उस एरिया के ऊपर कि क्या ज़रूरत है, और अगर हमने इसके ऊपर स्टैंडर्ड बनाया तो उसके हमें बेनिफिट क्या होगा, तो वो उसके बेनिफिट बताती है, उसके कुछ रूल्स के बारे में बताती है, कि इस तरीके से वो स्टडी करती है कि इसकी इस टाइप से अब जो है प्रेजेंट पे नीड है इसके लिए स्टैंडर्ड बनाने की। एंड देन एक वो ड्राफ्ट बना लेते हैं वो स्टडी ग्रुप, यानी कि SSC ने एक जो स्टडी ग्रुप था उसने एक ड्राफ्ट बना लिया कि इसकी नीड इस तरीके से होगी, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये रहेंगे, ऐसा कुछ करके, और फिर उसने जो ड्राफ्ट था वो किसको दे दिया, प्रपोज्ड ड्राफ्ट उसने दे दिया ASB को, कि ये देखिए अब ये ड्राफ्ट है, अब आप इसके आगे की प्रोसेस करिए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में सर्कुलेशन ऑफ प्रपोज्ड ड्राफ्ट बाय ASB टू डिफरेंट अथॉरिटीज़ फॉर कमेंट। ये जो ड्राफ्ट होता है, जो SSC ने ड्राफ्ट बनाया, एंड देन इसने ये ड्राफ्ट किसको दिया, अपनी ASB को, यानी कि SSC ने ड्राफ्ट दिया आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को, एंड देन जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है ये डिफरेंट अथॉरिटीज़ को दे देता है इसे कमेंट करने के लिए। बहुत सारी अथॉरिटीज़ होती हैं उन्हें ये जो ड्राफ्ट है वो दे। देखिए, अब वो अथॉरिटीज़ जो है वो बहुत सारी हो सकती है, जैसे कि आपकी RBI को वो दे सकता है, कुछ आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जिन्हें वो देता है कि इस तरीके से हमने जो ड्राफ्ट बनाया है, ये जो नीड है हमारी स्टैंडर्ड की वो ये नीड रहेगी, RBI को देगा, स्टॉक एक्सचेंजेस को देगा, देन आपके SEBI को भी वो ड्राफ्ट बना के प्रोस्पेक्टस देगा। तो प्रोस्पेक्टस जो होता है, वो जो बोर्ड होता है वो हर अथॉरिटी को सेंड करता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है, अब पहले क्या किया, SSC ने ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट बना के उसने किसको दिया, ASB को, ASB ने डिफरेंट अथॉरिटीज़ को दिया, जैसे किसको, RBI को, SEBI को, एंड स्टॉक एक्सचेंजेस को, इस तरीके से दिया। अब इन सबको जो ड्राफ्ट बना के दिया था, तो क्यों दिया था, कि वो उसे स्टडी करें और बताएं कि क्या हम जो स्टैंडर्ड इस तरीके से बना रहे हैं वो सही रहेगा या नहीं बनाना। फिर उनके साथ अब क्या करेगा, ASB अब इनके साथ एक मीटिंग कंडक्ट करता है, होल्ड मीटिंग बाय ASB, कि वो उसके ऊपर अपने व्यूज़ प्रोवाइड करें, राइट। सो नेक्स्ट देखिए,
स्टेप नंबर 5 में कंसिडर ड्राफ्ट इन मीटिंग। अब जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या किया जाता है, उस ड्राफ्ट को कंसिडर किया जाता है मीटिंग में। अगर दो ही काम हो सकते हैं उस ड्राफ्ट के ऊपर, या तो उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अप्रूव कर लिया जाएगा उसके ड्राफ्ट को, या फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सो अगर अप्रूव कर दिया जाता है तो उसे काउंसिल को भेज दिया जाता है। एक सेपरेट काउंसिल है जो कि इशू करती है आपके बोर्ड को, आपके स्टैंडर्ड को। अगर अप्रूव हो जाता है तो इशू करने के लिए भेज दिया जाता है। अगर अप्रूव नहीं होता है देन एसएससी को रिटर्न कर दिया जाता है कि अभी इसके ऊपर कोई नीड नहीं है, या इसमें ये चेंजेस करिए, अमेंडमेंट्स करिए, कुछ भी जो उन्हें व्यूज़ होते हैं वो उसको दे दिए जाते हैं। एंड देन अगर वो अप्रूव हो जाते हैं तो वो भेज दिए जाते हैं किसको, काउंसिल को भेज दिए जाते हैं, ताकि जो स्टैंडर्ड है वो उसको इशू कर सके। इस तरीके से जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं वो इशू कर दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, ये था आज के टॉपिक के बारे में जो हमने पढ़ा, प्रोसीजर टू सेटिंग एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे IFRS के बारे में। फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।